हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नोट्स डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टिंग के, उसका हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। हमने देखा था ऑलरेडी कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं और कौन से बैरियर्स होते हैं। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन मतलब वो सारी चीज़ें जो कि हमारे कम्युनिकेशन में ऑब्स्टेकल लाती हैं, रुकावटें लाती हैं। यहाँ पर बैरियर का मतलब होता है रुकावटें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, और जो कि हम लोग अब नोट्स डिस्कस करने वाले हैं इसके। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले कि जो कम्युनिकेशन बैरियर की 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला है सेमेंटिक बैरियर्स, दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और फोर्थ इज पर्सनल बैरियर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक ऑफ सेमेंटिक बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर, ताकि वीडियो बड़ा भी ना हो और सारे कंसेप्ट्स इजीली कवर हो सके और आपको समझ भी आए। तो चलिए, सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक यहाँ पर जो सेमेंटिक वर्ड है, इसका मतलब होता है, रेड ही ले लेते हैं, दिख भी जाएगा और पॉइंटर इतना ठीक है। चलो, तो सेमेंटिक इस वर्ड का मतलब क्या होता है? सेमेंटिक बैरियर्स मतलब लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। मतलब कि अगर कम्युनिकेशन में लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स आते हैं, तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? सेमेंटिक बैरियर्स की कैटेगरी में जाएंगे कि हाँ, इस लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है, लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू सेमेंटिक। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो ये पहली कैटेगरी है कम्युनिकेशन बैरियर की, और हमने इसमें पढ़ा था कि देयर आर 4 सब थिंग्स। ठीक है, 4 और चीज़ें हैं। कौन से बैरियर्स हो सकते हैं इस कैटेगरी में? सबसे पहला हमने देखा था बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ऐसा मैसेज दैट इज़ बैडली एक्सप्रेस्ड, मतलब कि गलत तरीके से एक्सप्रेशन हुआ है उसका। अब ये एक्सप्रेशन किस वजह से गलत तरीके से हो सकता है? वो इस वजह से हो सकता है दोस्तों कि आपने जो देखो, इट रिफर्स टू व्हेन द मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन इज बैडली और रॉन्गली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, ड्यू टू यूसेज ऑफ, देखो यहाँ पर इसका अपन थोड़ा ये कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो किस वजह से हो सकते हैं? जो एक्सप्रेशन है मैसेजेस का या जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज़ बैडली एक्सप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि यूसेज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स किस वजह से हुआ है? कि आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो गलत किए हैं। ठीक है, देखो, आपने किस वजह से आपका कम्युनिकेशन बैरियर हुआ है? बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स। ठीक है, आपने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो गलत किए हैं, या आपकी वोक्यूबलरी है वो गलत है, या आपने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ओमिट कर दिए हैं, यूज़ ही नहीं किए हैं। तो इन 3 कारणों की वजह से हो सकता है कि आपका जो मैसेज का एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो आपने वर्ड्स यूज़ करे हैं या जो भी आपकी वोक्यूबलरी है, उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपने ये सारी इन फैक्टर्स के कारण आपका जो कम्युनिकेशन है वो हिंडर हो सकता है। सबसे पहला हमने ये पढ़ा था कि अ मैसेज दैट इज़ बैडली एक्सप्रेस्ड। फिर हमने पढ़ा था, चलो, फिर हमने जो ये पढ़ा था सेकेंड बैरियर, दैट इज सिम्बॉल्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पर सिम्बॉल्स का मतलब होता है वर्ड्स। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स, सिम्बॉल्स का क्या मतलब होता है? वर्ड्स। ठीक है, सिम्बॉल्स का मतलब होता है वर्ड्स। तो देखो, इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग मीनिंग रखते हैं। ठीक है, तो अब रिसीवर और सेंडर के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें दोनों पार्टीज़ को ये इंश्योर करना चाहिए, या रिसीवर, पर्टिकुलरली रिसीवर है जो मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा।
तो हम रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि दोस्तों जो रिसीवर है ना, उसको एक ऐसा मीनिंग ढूंढना है उस वर्ड का जो मैसेज को बेस्ट सूटेड हो। ठीक है, ऐसा मीनिंग ढूंढना है वर्ड का जो अकॉर्डिंग टू द मैसेज हो। तो देखो, हर वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे द ड्यूटी इज ऑफ द रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर को देखना है कि मैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा मीनिंग सही बैठेगा, तभी कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो सेमेंटिक बैरियर की कैटेगरी में जो सेकंड पॉइंट है ना, सिम्बॉल्स विद डिफरेंट मीनिंग, वो बैरियर अराइज होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, लेट्स सी द एग्जाम्पल हियर। देखो एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, हमने जो वर्ड लिया है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, देखो इसको हम करते हैं। ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल में वर्ड लिया है वो है द वर्ड एड्रेस। सिंपल सा वर्ड है एड्रेस। आप क्या समझते हैं एड्रेस से? देखो एड्रेस के ना दो मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट अगर मैं सेंटेंस में देखा, सेंटेंस देखिए फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, चीफ गेस्ट, ओ ये तो गलत हो गया, एक सेकेंड गाइस, देखो ये वाला जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या बोल रहा है? द चीफ गेस्ट विल एड्रेस द स्पीच एट द प्रोग्राम। पहला एड्रेस तो ये यूज हुआ है। ठीक है, पहला एड्रेस कौन सा यूज हुआ है? द चीफ गेस्ट विल एड्रेस, द चीफ गेस्ट विल एड्रेस द स्पीच एट द प्रोग्राम। और दूसरा एक और सेंटेंस है यहाँ पर, व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस। पहला वर्ड, पहला जो सेंटेंस में जिस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ है पहले सेंटेंस में, वो कहते हैं कि चीफ गेस्ट जो है प्रोग्राम के, दे विल एड्रेस द ऑडियंस, मतलब दे विल स्पीक टू द ऑडियंस। यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ हुआ है एड्रेस, उसका क्या मीनिंग निकलता है दोस्तों? जो फर्स्ट सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा है वो है कि द चीफ गेस्ट विल स्पीक। ठीक है, वो बात करेंगे टू द ऑडियंस या अपनी स्पीच देंगे। फिर दूसरे सेंटेंस में जो कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है एड्रेस वर्ड, वो हुआ है लोकेशन में। ठीक है, दैट इज़ योर लोकेशन। आपका एड्रेस कहाँ, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हो, तो दैट इज़ लोकेशन। LOC लिख देती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, लोकेशन। चलो फुली लिख देती हूँ, अंडू करते हैं। तो सेकंड कंटेक्स्ट में, सेकंड सेंटेंस में जो एड्रेस वर्ड यूज़ हुआ है वो किस कंटेक्स्ट में हुआ है? इट शोज़ योर लोकेशन, कि आप किस जगह पे रहते हो। ठीक है, लोकेशन। और पहले उसमें था दोस्तों कि द चीफ गेस्ट विल स्पीक टू द ऑडियंस एट द प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखा आपने दोस्तों कि एड्रेस वर्ड जो है उसके दो अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। अब कम्युनिकेशन के टाइम पे क्या है, रिसीवर को ये देखना होगा कि जो पर्टिकुलर मीनिंग मैसेज को सूट हो रहा है उससे वो मैसेज अंडरस्टैंड करे। तो हमने एक सिंपल से एग्जाम्पल से देखा कि किस तरह से एक ही वर्ड के अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, और अगर वो मीनिंग अच्छे से हमने नहीं देखा कि कौन सा मीनिंग सही बैठ रहा है तो कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। आई होप आपको समझ आया हो इस एग्जाम्पल से। ये जो है ये सेमेंटिक बैरियर्स की कैटेगरी चल रही है। अब जो लैंग्वेज रिलेटेड इशू हो सकता है वो हो सकता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। देखो दोस्तों, आपने कोई भी अगर कोई बुक पढ़ी होगी तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है। इंग्लिश में होती है, कुछ कुछ हिंदी में होती है, कुछ कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है, मराठी में होती है, बंगाली में होती है ना। तो इस तरह से क्या होता है, हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हर लैंग्वेज हर किसी को नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो ट्रांसलेशन होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, हो सकता है कि इसमें भी बैरियर हो सकता है कि जो हमने ट्रांसलेशन किया है उसमें कुछ फॉल्ट हो, जिससे कि जो मैसेज है
जो मैसेज है या जो भी कंटेक्स्ट है या जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो अच्छी तरह से ना हो सके। क्यों? क्योंकि आपने जो वर्ड्स का ट्रांसलेशन किया है देयर में बी फॉल्ट, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। तो हमने पढ़ा फॉल्टी ट्रांसलेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको आई होप क्लियर हुआ हो फॉल्टी ट्रांसलेशन। देखो, द मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मैनी अदर लैंग्वेजेस देन द इनिशियल लैंग्वेज। मतलब एक जो पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो लिखा गया है उसके अलावा भी वो बहुत अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, देयर में बी फॉल्ट इन ट्रांसलेशन। कभी कभी हो सकता है कि जो हमने ट्रांसलेशन किया है उसमें कुछ फॉल्ट रह जाए जिससे कि कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। सो हम ये हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, अजम्पशंस का मतलब होता है, जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते टाइम आपने पहले कुछ अजम्पशंस लिए होंगे कि लेट अस अज्यूम द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बी एक्स, ठीक है, लेट द प्राइस बी दिस। तो इस तरह से क्या है कि आपने कुछ भी पढ़ने से पहले, ठीक है, कुछ भी आपने लॉ पढ़ने से पहले, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले इकोनॉमिक्स में क्या किया होगा, कुछ अजम्पशंस लिए होंगे। या कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें आप कुछ अज्यूम करके चलते हो, है ना। तो इस तरह से कम्युनिकेशन में भी सेम बात होती है कि कम्युनिकेशन करने से पहले जो भी आपके अजम्पशंस है, ठीक है, जो भी सेंडर के दिमाग में पहले से अजम्पशंस चल रहे हैं, तो सेंडर एंड रिसीवर वो चीज़, वो जो अजम्पशंस है वो दोनों को पता होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन करने से पहले जो भी आपने अज्यूम करके चला है उसको आप अच्छी तरह से बताइए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। तो ये आ जाता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस में। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी बैरियर में तो प्लीज़ पहले मेरे जो पुराने वीडियोस हैं, हमने जो लेक्चर्स में डिस्कस किया था सेशंस में, उसे आप देखिएगा, फिर इस नोट्स पे आइएगा तो आपको बहुत ही ईजीली सब समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत ईजीली समझाया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बैरियर आता है सेमेंटिक बैरियर की कैटेगरी में, वो है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन, अब टेक्निकल मतलब कुछ गड़बड़, कुछ कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ठीक है, टेक्निकल। और जार्गन का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, मतलब जो सर के ऊपर से जाते हो, ठीक है। अब जैसे द यूज़ ऑफ हाईली टेक्निकल वर्ड्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कैन गिव राइज टू टेक्निकल जार्गन। अगर कम्युनिकेशन के दौरान सेंडर और रिसीवर कुछ ऐसे हाईली टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि सर के ऊपर से जाते हैं, तो उसे उस कैटेगरी में डालेंगे, टेक्निकल जार्गन की कैटेगरी में, अंडर द सेमेंटिक बैरियर्स। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, 3 इडियट्स मूवी, ठीक है। मूवी का एग्जाम्पल मैं सिर्फ समझने के लिए दे रही हूँ, एग्जाम्स में लिख के नहीं आना है, ठीक है। तो 3 इडियट्स मूवी में क्या हुआ था, आपने एक सीन देखा होगा कि वो एक बोर्ड पे, आमिर खान एक बोर्ड पे चीज़ लिखता है, प्री राजुलाइजेशन ऐसा कुछ लिखता है वो, और उनको बोलता है कि डिक्शनरी में ढूंढो, ठीक है ना, ऐसा कुछ वो नाम लिखता है बोर्ड पे और वो बोलता है कि आप डिक्शनरी में ढूंढो, और सब कैसे डिक्शनरी में ढूंढने लग जाते हैं। जबकि बाद में बात क्या निकलती कि वो तो उसके दोस्तों के नाम रहते हैं। तो उसने क्या करा, उसने टेक्निकल जैर्गन किया। उसने क्या किया, जो वर्ड था उसको, मतलब उसके दोस्तों के नाम ही थे वो जनरली, लेकिन उसको क्या किया, उसने बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स में लिख दिया, है ना। उसने क्या करा, उसे टेक्निकल वर्ड्स में लिख दिया जिससे किसी को समझ नहीं आया। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें ऐसे वर्ड्स का, ऐसे हाईली टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है जिससे कि कम्युनिकेशन गैप हो, कम्युनिकेशन बैरियर हो। सच वर्ड्स शुड बी यूज्ड विच आर ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जो कि ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। तो ये टेक्निकल जार्गन के एग्जाम्पल में आप 3 इडियट का एग्जाम्पल ले सकते हो, जिससे कि आपको याद रह जाए कि हाँ, मैम ने ये बताया था 3 इडियट में जो आमिर खान ने बोर्ड पे वर्ड लिखे थे वो टेक्निकल जार्गन में आते हैं, ठीक है। तो मूवी का एग्जाम्पल मैंने जस्ट आपको समझने के लिए दिया है, आप इजीली इससे समझ सकते हो। नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग।
देखो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो हमेशा कम्युनिकेशन से मैच करनी चाहिए, मतलब आप जो बोलना चाह रहे हो दैट मस्ट बी एज पर योर बॉडी लैंग्वेज, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। जैसे कि अगर आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो और आप बहुत बोर हो रहे हो, ठीक है, आपको टीचर की बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बोरियत हो रही है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना उससे ही पता चल जाएगा कि आप बोर हो रहे हो, ठीक है, तो टीचर पकड़ लेगी कि हाँ भैया क्या हो गया, बोर क्यों हो रहे हो, इस तरह से, है ना। तो क्या होता है बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग, मतलब आपके जो गेस्चर्स हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आपका कम्युनिकेशन मैच खाना चाहिए। इट मस्ट बी एज पर योर कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट हमने जो कैटेगरी पढ़ी थी कम्युनिकेशन बैरियर्स की, वो है साइकोलॉजिकल बैरियर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो, है ना। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जो कि हो सकता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, एट अ पर्टिकुलर टाइम जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो जो सामने वाला बंदा है उसका स्टेट ऑफ माइंड अनफेवरेबल है, मतलब वो कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं है। तो उस टाइम पे अगर आप कम्युनिकेट करते भी हो तो सामने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा, और किस कैटेगरी में जाएगा वो बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स की कैटेगरी में जाएगा। तो सबसे पहला इसमें जो बैरियर है वो है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि सेंडर की बात तो ख़त्म नहीं हुई, उससे पहले ही रिसीवर ने समझ लिया कि क्या बात है, ठीक है। जो सेंडर बात करना चाह रहा है उसकी बात तो ख़त्म हुई नहीं है, और उससे ही पहले रिसीवर ने सारी बात समझ ली। तो अगर हालांकि उसने आधी अधूरी ही समझी, लेकिन उसको लग रहा है कि उसने पूरी समझ ली, हाँ ठीक है यही बात होगी, इस तरह से, तो ये जो बैरियर होगा उस टाइम पे वो होगा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। देखो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन में हैपन व्हेन द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द मैसेज। मैसेज ख़त्म होने से पहले ही रिसीवर ने उसे समझने की कोशिश की, तो यहाँ पे होगा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। ये आता है साइकोलॉजिकल बैरियर की कैटेगरी में। फिर हमने बात की है लैक ऑफ अटेंशन की। लैक ऑफ अटेंशन मतलब कि रिसीवर डज नॉट पे अटेंशन, ठीक है, टू वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग। सिंपल सी बात है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। क्या है, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। यहाँ पर मैंने एंड है, मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एंड है ना, ये एंड मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला है लॉस बाय ट्रांसमिशन। अब ये लॉस बाय ट्रांसमिशन क्या होता है वो देखते हैं। इट मीन्स मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही है, मूव हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। इट मीन्स दैट द मैसेज ऑफ द कम्युनिकेशन पासिस थ्रू वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन है वो टॉप लेवल से होते होते बॉटम लेवल तक आता है, तो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो टॉप लेवल पे आएगी, फिर मिडिल लेवल पे आएगी, फिर बॉटम लेवल पे आएगी, ऐसे बहुत सारे लेवल से पास ऑन होकर वो इन्फॉर्मेशन जो भी पर्सन तक पहुंचानी है वहाँ तक पहुँचती है। अब ये जो पास ऑन हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, इसमें हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन का वाइटल मैसेज है, वाइटल इन्फॉर्मेशन है, वो लॉस्ट हो जाए, है ना। आपको जो बात पहुंचनी है वो सही बात नहीं पहुंच पाए, तो ये होता है लॉस बाय ट्रांसमिशन, कि आपको जो बात पहुंचनी थी वो तो पहुंची ही नहीं, क्योंकि जो लेवल्स में पास ऑन हुई इन्फॉर्मेशन उसमें वो बात कहीं लॉस्ट हो गई, ठीक है। तो ये है लॉस बाय ट्रांसमिशन। जब इन्फॉर्मेशन मूव हो रही थी तब कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन पीछे ही रह गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन मतलब कि देखो कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद नहीं रह पाती है, तो कभी कभी क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड पुअर रिटेंशन। एक तो ट्रांसमिशन में क्या हुआ, पहले ही इंफॉर्मेशन आधी अधूरी मिली है, ऊपर से हमारी जो मतलब कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा देर तक कुछ बातें ध्यान में
नहीं रख पाते हैं, तो इट इज़ पुअर रिटेंशन। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो दैट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि आप याद नहीं रख पाए तो बैरियर हो सकता है, तो इट इज़ पुअर रिटेंशन। देखो, द मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जनरली ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड पुअर रिटेंशन। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डिस्ट्रस्ट। हो सकता है कि सेंडर और रिसीवर का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं हो, तो वो कम्युनिकेट ही क्यों करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे क्या है, अनफेवरेबल स्टेट ऑफ माइंड है। अब अनफेवरेबल स्टेट ऑफ माइंड होने की वजह से दैट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये सारे पॉइंट्स और ऊपर के सेमेंटिक बैरियर के सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।